सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस बुक और हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा आवर एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर एनवायरनमेंट, इसको पढ़ते हैं क्या क्या आवर एनवायरनमेंट में पढ़ने, एनवायरनमेंट बोलते किसको हैं, ठीक है ना, इसको समझते हैं। चलिए देखें, तो जहाँ भी हम रहते हैं हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है, चीज़ें हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो एनवायरनमेंट के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं जो हमारे आसपास सब्सटेंस है, या तो आइदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसको, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं। ओके। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है ना, कौन कौन से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इनको एबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो जो भी है, बोथ बायोटिक और एबायोटिक, ये दोनों कंपोनेंट जब मिलते हैं तो यही हमारे इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और यही हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक क्या होता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, दीज आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, और इसीलिए ये बायोटिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें पहला कौन आता है, तो पहला आते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स, तो देखो, प्लांट को प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लांट को प्रोड्यूसर, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स, यहाँ पे देखिए टर्म दिखा गया है, और इसीलिए इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ऑटोट्रॉप और प्रोड्यूसर का मतलब जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्लांट को चाहिए होता है क्या क्या, तो समझिएगा, प्लांट जो है वो नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल उसके पत्तियों में प्रेजेंट रहता है, लिप्स में। तो सनलाइट मिल जाता है और क्लोरोफिल उनके पत्तों में होता है, तो इनके हेल्प से ये बना लेता है ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लांट का फूड। ठीक है। और फिर ये रिलीज़ करता है क्या, ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन जो है ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा रेस्पिरेशन में यूज़ किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो क्या बोल रहा है कि प्लांट्स हो गए, ठीक है, जैसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे प्लांट्स को भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, मैटर होता है, कलरफुल, उसको क्लोरोफिल के नाम से जानता है। ठीक है ना, कलरफुल मैटर होता है, उसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्लोरोफिल जो होता है ये कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, तो क्लोरोफिल ये जो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, ये होता है लिप्स में। ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लिप्स में, जो कि एनर्जी को, मैंने बताया ना, सनलाइट से एनर्जी लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसको एनवायरनमेंट से मिल जाता है, और उसको फिर ग्लूकोज में बदलता है। यही ग्लूकोज फूड होता है प्लांट का, और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ बाई विच प्रोसेस प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, तो आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। और इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि प्लांट विद द हेल्प ऑफ CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, एंड with the help of chlorophyll which are present in their leaves form a glucose which is food for the plant and release oxygen. These all processes are known as photosynthesis. इसको क्या नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट, एनिमल। तो प्लांट हमारा क्या था, प्रोड्यूसर, और एनिमल क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर, क्योंकि जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं सब्सटेंस, उसको एनिमल क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो एनिमल जो है अपना खुद का भोजन नहीं बनाते, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने भोजन के लिए, इसीलिए इनको कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जितने भी एनिमल होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, वो या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, प्लांट पे डिपेंड होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैटल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कैटल हो गया, गॉट हो गया, ये सब जो है ये घास खाते हैं। क्या खाते हैं, ये घास खाते हैं। ठीक है ना। तो ये घास खाते हैं, इसीलिए प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, या हर्बीवोरस बोलते हैं। और जो एनिमल इन एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि टाइगर और लायन, ये जो है इन पे डिपेंड रहते हैं, हर्बीवोरस पे, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उन पे। तो इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस। ठीक है।
और तीसरा एक और टाइप हो गया, वो कौन सा टाइप है, जहाँ पे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, क्या मतलब प्राइमरी पे भी डिपेंड करते हैं और एज वेल एज सेकेंडरी पे भी, उनको बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, तो कहने का मतलब दीज आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर पे भी डिपेंड करते हैं, उनको ओमनीवोरस के नाम से जानते हैं। जैसे कि बियर हो गया, पिग हो गया, ये सब क्या है, ओमनीवोरस है। ह्यूमन बीइंग भी क्या है, ओमनीवोरस है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग प्लांट भी खाते हैं और कुछ एनिमल के फ्लेश भी खाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, ओमनीवोरस। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, क्योंकि जो कुछ भी बच जाता है सड़ा गला पदार्थ, ठीक है ना, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपने फूड और डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, इनको डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। तो ये करेंगे क्या, डिकम्पोजर जो होते हैं डेड और डिकेइंग जो प्लांट या एनिमल्स के जो पार्ट्स बच जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को खा जाते हैं और इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट से गायब हो जाता है। तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से ये क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। और इस प्रकार से फिर ये क्या कर देते हैं, उसको मिनरल में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर से हमारा क्या मिल गया, सॉइल मिल गया प्लांट से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, इसको क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि आप देख लो फंगी हो गया, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हो गए आपके, फंजाई हो गया, ठीक है, तो फंगी हो गया आपका। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, फिर ये सब जो ऑर्गेनिज़म है ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, मतलब उसको तोड़ने में। ठीक है ना, उसके बाद इसीलिए सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, इनको ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की एक ज़रूरत पड़ती है, जो कि लैब में एक डिवाइस होता है माइक्रोस्कोप, उसके हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड, जैकॉल, क्रो, वल्चर, काइट, ठीक है, ये सब डेड बॉडीज़ को ही अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में काम करते हैं, इसीलिए इनको स्कैवेंजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए एक छोटी सी पॉइंट से डू यू नो में इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या है। इफ़ डेड ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिकम्पोज, अगर डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं किए गए तो उनकी नंबर बढ़ेगी और धीरे धीरे पूरा स्पेस जो है, ठीक है ना, वो भर जाएगा, मतलब कोई भी स्पेस रहने के लिए खाली नहीं रहेगा। तो स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, या डिकम्पोजर्स उनको हटा देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को खाते, अपना फूड वहीं से लेते हैं। ठीक है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एयर, वाटर और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे बीमारियों का कारण बन जाते हैं। ठीक है ना, जो जिनके संपर्क में हम डायरेक्टली आते हैं। तो नेक्स्ट है कि हमने देखा होगा कि पेपर और जो क्लॉथ होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये आसानी से डिकम्पोज हो पाएँ। ठीक है ना, मिट्टी में आसानी से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, जैसे कि प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये सब मटेरियल जो है डिकम्पोज नहीं होते, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए खतरे हैं। अच्छा, और क्या क्या काम करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, नाली, अगर इसमें चले गए तो ये ड्रेन सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं सिटीज़ में। ठीक है, अगर इनको जला भी दें तो भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मायने में ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब देखिए क्या लिखा गया ड्यूनो में कि कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें अ ट्विन बिन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एनवायरनमेंट, ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन। आपने देखा होगा कि एक ब्लू कलर की डस्टबिन होती है, एक ग्रीन कलर की डस्टबिन होती है, जो आपके लोकेलिटी में लगाई रहती है। ठीक है, तो ब्लू जो डस्टबिन होती है इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डालते हैं, मतलब जो डिकम्पोज नहीं हो पाता, जैसे कि एल्युमिनियम का कोई फॉइल बच गया, ग्लास बच गया, ठीक है, टूटा फूटा, बैटरीज हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको इसमें डालते हैं। और जो ग्रीन बीन्स होता है, मतलब जो हरा कलर का, ठीक है, इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं। ग्रीन से मतलब ही एक एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट से उसको कोई खतरा नहीं है, तो इसीलिए इसको ग्रीन में डालते हैं। और ग्रीन में क्या क्या होता है, वेजिटेबल का बचा हुआ हो गया, पेपर, क्लॉथ, कार्डबोर्ड, ठीक है, ये सब करते हैं हम ग्रीन में। ठीक है, अब देखिए
बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है ना, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उनको हम इधर इन्वायरमेंट में ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि पता है उनसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कैसे? देखिए, किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको गार्डन में गड्ढा खानेंगे, गड्ढा डिगिंग करेंगे और उसमें उसको डंप कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर सॉइल और ड्राई लीफ से ढक देंगे उसको। पता है कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको डिकम्पोज करके और कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट में। क्या बना देते हैं? कंपोस्ट में। और ये कंपोस्ट जो होता है फिर हम पौधों में डालते हैं अपने गार्डन में, और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, यूज़फुल होता है पौधों के लिए। अब देखो आगे क्या है कि इन ऑर्डर टू हास्टन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग ए वैरायटी। अच्छा, बहुत सारे अर्थवर्म होते हैं, ये देख लो रेड अर्थवर्म है ना, ऐसे केंचुओं को डाला जाता है उनमें मिट्टी में, ताकि वो क्या करे, मिट्टी के साथ मिल जाए और उसमें खुदाई कर करके नाइट्रोजन उससे निकाले, ठीक है। और दूसरा मिट्टी को क्या कर दे, लूज़ कर दे। लूज़ करेंगे तो एयर आसानी से पास होगा, और इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। ये तेज़ी से काम करते हैं, वेरी फास्ट काम करते हैं, और तुरंत इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको कन्वर्ट करने के बाद ही पता है ये क्या बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट। क्या बनाते हैं? वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ठीक है। सॉइल की कंडीशन बहुत अच्छी कर देता है ये, तो ये हमारे बहुत ही काम आ जाता है। तो चलिए, पहला टॉपिक ख़त्म हो गया जिसको पढ़ा था हमने बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज़ द एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एबायोटिक में क्या क्या आएगा हमारा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, जैसे कि एयर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, रॉक हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट आ जाइए, एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है कि दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, जो कि फिजिकल या फिर एबायोटिक एनवायरनमेंट का मतलब फॉर्मेशन करते हैं, इनको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल पहला है वाटर। वाटर कैसे करता है, तो देखिए, वाटर जो है ना वो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के टाइम में वाटर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग सब में काम आता है। प्लांट को वाटर चाहिए, एनिमल को वाटर चाहिए, मतलब वाटर जो है हर एक तरीके से क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बारिश का टाइम है, अभी बारिश होती है तो उस समय बारिश की पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको बचा के रहना चाहिए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, कि बारिश का पानी जो होता है उसको कैसे हम क्या कर सकें, जो छत से पानी आती है, रूफ से पानी आती है, या बारिश का जो पानी आता है उसको एक डंप यार्ड बनाकर या एक टैंक बनाकर स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसी को हम क्या करते हैं, कहीं भी सॉइल के प्लांटेशन में यूज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है एक प्रकार का सप्लीमेंट है, ठीक है, वाटर जो क्राइसिस हो रहा है सिटीज़ में उसको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। देखिए, आप यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। व्हाट इज़ दिस डायग्राम, लेट अस सी। यहाँ पे है कंटिन्यूअस जो है गटरिंग हो रहा था, मतलब यहाँ पे पानी का। तो हमने यहाँ से क्या किया, इस पानी को लेकर आ गए नीचे में, और यहाँ पे देखेंगे तो रेन वाटर स्टोरेज टैंक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस टैंक में हमने रख लिया, और फिर इसी पानी से हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो इसी पानी को प्लांटेशन में यूज़ कर लेते हैं, या इसी पानी को फिर से थोड़ा सा प्योरीफाई करके कपड़े धोने में भी यूज़ कर लेते हैं, वॉशिंग में भी यूज़ हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो रेन वाटर, अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये हमेशा नदियों में बहते रहेगा और बाढ़ आती रहेगी, और कहीं कहीं पे क्या होगा कि रेन वाटर जहाँ बारिश कम होती है वहाँ सूखा पड़ने लगेगा सालों भर। तो कहने का मतलब है कि रेन वाटर जो कि रोड पे, कंक्रीट एरियाज़ में ये सब जो होते हैं वो ड्रेन में चले जाते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर जो होता है वो ड्रेन में चला गया, और ड्रेन में पानी ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि जब कभी भी काम पड़े फिर से हम उसको रीयूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला जो है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट एयर, वाटर के बाद वो आता है एयर। एयर क्या होता है, तो आपको पता है एयर जो है मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। ये हम देख चुके थे लास्ट वाले डायग्राम में पीछे में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब क्या होता है, एयर जो होता है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं, इसलिए अपने नोज़ को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। क्लीन एयर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए सही है, इसलिए मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। उसके बाद है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है क्लीन एयर, ठीक है, और इससे हमारी जो लाइफ है
वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, फ्रेश फील करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज़ द लाइट। थर्ड हमारा क्या है, लाइट है। तो लाइट क्या होता है, तो नेचुरल लाइट जो लाइट देखिए, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल मिलता है हमें सन से, ठीक है, या मून से, इन सब से नेचुरल मिलता है। बट आर्टिफिशियल क्या है, जैसे टॉर्च की लाइट हो गई, इन्वर्टर की लाइट हो गई, ये सब आर्टिफिशियल लाइट होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सन जो है ड्यूरिंग डे में और मून जो है नाइट में, ये हमें लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जो मून होता है उसकी अपनी लाइट तो होती नहीं है, तो वो सन की लाइट को हमारे यहाँ पहुँचाता है, ठीक है। एक्चुअली में सन का अपना लाइट होता है, इसलिए अल्टीमेट सोर्स होता है नेचुरल लाइट का, ठीक है। ये नेचुरल लाइट प्लांट्स को द्वारा लिया जाता है ग्रोथ और प्रिपरेशन के लिए फूड में, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ जो है अर्थ पे, वो सभी किस पे डिपेंड होते हैं, सनलाइट पे। प्लानट जो है वो सनलाइट का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो लाइट क्या होता है कि फॉरेस्ट में जाता है और फॉरेस्ट में जाएगा, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में, तो एक्वेटिक एनिमल्स भी वहाँ से ग्रो करते हैं इसी की वजह से। फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं वो इसी लाइट की वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उससे अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, लाइट जो है ना वो प्लांट्स में काफ़ी अंदर तक जाता है, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो है इसी लाइट से सर्वाइव करते हैं और इसी से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं। प्लांट और एनिमल्स भी लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जिधर लाइट होता है उधर की ही तरफ वो अपना फेस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है ना, इसके बारे में बात करें तो जो ये मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट है, ये जिधर सूर्य की रोशनी होती है उधर ही अपने आप को फेस कर लेता है और उधर ही बढ़ता है, ठीक है। सनफ्लावर भी तो यही काम करता है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो फ्लावर है वो सुबह के टाइम में खिलता है और शाम के टाइम में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब कि मुरझा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ प्लांट्स जो है, ठीक है, उनके पत्ते जो हैं वो दिन के टाइम में खुले रहते हैं और रात के टाइम में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे सनफ्लावर को देखिए, ये सन की तरफ हमेशा फेस करके ही निकलता है, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है। और इसका फेस किधर होता है, ईस्ट की तरफ होता है। इवनिंग में किधर हो जाता है, वेस्ट की तरफ हो जाता है, अगर आप ध्यान से सनफ्लावर को देखेंगे तो। कुछ जैसे कि एनिमल्स भी हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कौन सा एनिमल है, उल्लू हो गया, ठीक है। ये इसको उल्लू को क्या होता है, इसमें रात में ही दिखता है, तो इसीलिए लिखा है ऑल्स आर एक्टिव इन एट नाइट। ऑल्स कहाँ पे एक्टिव होते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स हो गए जैसे कि रैट, कॉकरोच और ऑल्स, ये सब रात में ही एक्टिव हो जाते हैं, रात में इनको अच्छे से दिखता है, ठीक है, दिन के टाइम में उतना अच्छे से नहीं दिखता। नेक्स्ट इज़ द टेम्परेचर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर की देखें तो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, किसी भी प्लेस का, ठीक है। किसी भी प्लेस का हॉटनेस और कोल्डनेस की जो मेज़रमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इसको मेज़र करने वाला एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं क्या, थर्मामीटर। क्या बोलते हैं इसको, थर्मामीटर, ठीक है। तो हॉटनेस जो है या कोल्डनेस जो है वो वैरी करती है डिग्री, ठीक है, प्लेस टू प्लेस का। एक जगह से दूसरी जगह की टेम्परेचर क्या होगी, अलग होगी। जैसे जम्मू में टेम्परेचर बहुत कम होती है, तो वहीं आप देख लें तो दिल्ली में या यूपी में गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा होती है वहाँ पे जो एनिमल्स या ह्यूमन बींग का जो बिहेवियर है, कलर है, वो भी अलग होता है, ठीक है। जैसे कि कोल्ड एरियाज़ में रहने वाले जो एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं उनका कलर थोड़ा सा वाइट या हल्का मतलब पिंक और वाइट कलर, मतलब दिखने गोरे ज़्यादा होते हैं। और जो जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है वहाँ पे वो कैसे दिखते हैं, हल्के काले टाइप के, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। दूसरा है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल है जो कि वार्म प्लेसेस में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एनिमल और प्लांट्स है जो कि कोल्ड क्लाइमेट में ही ग्रो कर पाते हैं, ठीक है, और वहीं पर रह पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं, अडप्ट कर पाते हैं। तो अपनी अपनी इफ़िशियंसी के हिसाब से है। तो हमने बुफैलोस को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में तालाब में जाकर बैठ जाते हैं कीचड़ में। क्यों, क्योंकि क्या होता है, उनकी काली चमड़ी होती है, काली, ठीक है ना, अस्की काली होती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी गर्मी लगती है उन्हें। और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कि ज़्यादा गर्मी ना हो, वो क्या करते हैं, ऐसे कीचड़ में बैठ जाते हैं और उनको ठंडापन लगता है, ठंडापन महसूस करते हैं वो, ठीक है, रिलैक्स फील करते हैं। उसी प्रकार आप देखिए कैमल के, ठीक है, तो एक्सट्रीम हीट जो होता है डेजर्ट का उसको भी बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है, और उसको पसीना भी नहीं आता क्योंकि उसके पास स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं है, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं है। और दूसरा है कि ये इस प्रकार से क्या होता है कि अगर स्वेट ग्लैंड नहीं है तो उसको
देखिए पसीना किसको आता है, जिसमें पानी की कमी होगी, बॉडी में क्या होगा, धूप लगेगी और पसीने के थ्रू वाटर एक्सक्रिएशन से बाहर आएगा, तो बॉडी में पानी की कमी महसूस हो जाएगी। इसको स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसीलिए इसकी पानी की कमी बॉडी में नहीं होती और ये काफ़ी लंबे समय तक एक बार भी पानी पीकर चल सकता है। ठीक है, अगला देखिए पोलर बियर और पेंगुइन का आपने देखा होगा। ठीक है, तो पोलर बियर और जो पेंगुइन होते हैं, ठीक है, ये कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, टाइगर एलिफेंट ये वार्म रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोल्ड रीजन और ये वार्म रीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है, सॉइल। हमारा फैक्टर है सॉइल, और सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एबायोटिक फैक्टर कहलाता है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फैक्टर कहलाता है, क्योंकि सभी प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, सॉइल में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, और इसीलिए सॉइल जो है वो हमारा एक मतलब कि एक हाउस की तरह है। ठीक है, अगला है इंटरेक्शन और इन द एनवायरनमेंट। कैसे इंटरेक्शन होता है, अब देखिए ध्यान से इसको समझना है। तो इसमें आता है एक फूड चेन। फूड चेन किसको बोलते हैं, अब समझते हैं कि एक ग्रास हुआ प्रोड्यूसर, ग्रास को खाने वाला कौन हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर डियर, और डियर को खाने वाला कौन हुआ, लायन, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ग्रास, तो इसको लायन खाता है, कहने का मतलब कि ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर डियर लेता है और फिर उसी को सेकेंडरी कंज्यूमर कौन रिसीव करता है, लायन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। कहने का मतलब कि चेन जो एग्जिस्ट होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन। तो फूड चेन का मतलब क्या समझ में आया कि इफ़ a producer is a source of food for the primary consumer and primary consumer is a source of food for the secondary consumer, then this type of chain is called food chain. So next one is the mineral cycle. What do you know about mineral cycle? Means there is a relationship between biotic and abiotic component of our environment, and this abiotic component means this substance, abiotic substance, supply nutrients to the producers and these producers prepare food for the consumer. मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन है एबायोटिक और बायोटिक के बीच का, एक लिविंग और नॉन ऑर्गेनिज्म के, नॉन लिविंग के कंपोनेंट के बीच का एक रिलेशन है, जिसमें क्या होता है कि एबायोटिक सब्सटेंस जो है वो एक सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मीन्स एबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को, और जो प्रोड्यूसर है वो अपना फूड बनाता है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, बोथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो हो गए वो डेथ के बाद, उनके डेथ के बाद ये जो फूड होता है ये सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोजर्स के द्वारा कंपोज किया जाता है, मतलब डिकम्पोजर्स इनको भोजन के रूप में ले लेते हैं। और ये जो और फिर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो वो लेते हैं वो सॉइल और एयर और वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर से ये यूज़ किया जाता है इन्हीं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर से हमारा लिया कंज्यूमर और कंज्यूमर से हो गया डिकम्पोजर, फिर डिकम्पोजर जाएगा सॉइल में और सॉइल से फिर आएगा प्रोड्यूसर के पास, फिर प्रोड्यूसर से होगा कंज्यूमर के पास। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस चलते रहता है। और इस प्रकार से ये जो मिनरल का जो साइक्लिंग है दैट इज़ कॉल्ड द मिनरल साइकिल। इसी को क्या बोलते हैं, मिनरल साइकिल। क्यों, क्योंकि ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में ये साइकिल की तरह काम करता है। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट वी कैन ईजिली अंडरस्टूड इट। देखिए करने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हुआ सॉइल को किसने लिया, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ने, प्रोड्यूसर्स को कितने लिया, कंज्यूमर एनिमल्स ने, एनिमल्स को किसने लिया, एनिमल ड्रॉपिंग, और इसने क्या किया, डिकम्पोज किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, फिर मिनरल में मिलाया और मिनरल से फिर कहाँ आ गया, सॉइल में। दूसरा कंडीशन, जब सॉइल से हमारा चल रहा था, दूसरा देखिए, जब सॉइल से हमारा चल रहा था तो ये गया ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट से फिर ये गया डेड प्लांट्स में। ठीक है, डेड प्लांट्स का सोर्स बना, और डेड प्लांट्स को कौन खाया, डिकम्पोजर खाया, और डिकम्पोजर ने क्या रिलीज़ किया, मिनरल, और फिर ये मिनरल कहाँ आ जाएगा, सॉइल में। तो इस प्रकार से ये मिनरल साइकिल जो है ये चलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, तो इसमें हम देखते हैं कि बोथ प्लांट और एनिमल जो है रेस्पिरेशन में, अगर हम देखें रेस्पिरेशन में, तो ये क्या होता है कि बोथ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है, एटमॉस्फेयर से कहीं ना कहीं एक सोर्स के रूप में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, लेते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब कि जो प्लांट्स है वो O2 रिलीज़ करता है, बट जो एनिमल्स हो गए
या ह्यूमन बींग्स वो CO2 रिलीज़ करते हैं। तो एक साइकिल की तरह ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। कैसे रहता है इसको फ्लो चार्ट से देखते हैं। हमने देखा कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने क्या किया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन किस काम में आ रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद क्या रिलीज हो रहा है, CO2। और CO2 फिर ये कौन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में, मीन्स प्लांट्स ले रहे हैं इसको, ठीक है, प्लांट्स ले रहे हैं। प्लांट्स फिर क्या रिलीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ऐसे चल रहा है। दूसरा, जो ऑक्सीजन मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ सब्सटेंस हो, उसको हमने क्या कर दिया, जला दिया। उसको क्या कर दिया, जला दिया। अब जलाने के बाद ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो ऐसे भी प्लांट्स में ये जो बैलेंस है ये बने रहता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन और CO2 का जो साइकिल है वो मेंटेन रहता है। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि नेचर ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अब देखिए ये हमारा चैप्टर यहीं तक था और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको हमें समझना है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूट जाए, माइक्रोऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने फूड को मेक देयर ऑन फूड, अपने फूड नहीं बनाते हैं और डिपेंड होते हैं दूसरे पे, ठीक है। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने भोजन को लेते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं। फूड चेन क्या होता है, तो एक साइकिल है जो कि फूड का मेंटेन रहता है एक जनरेशन से दूसरे कैटेगरी में, मीन्स वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट वन इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे और वो डिकम्पोजिंग का काम करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते, छोटे सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर पाते और वो एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। ओमनीवोरस क्या होता है, प्लांट ऐसे जो दोनों है, प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज कंज्यूमर भी है, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, डेट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम पढ़ते हैं कि कलेक्शन और स्टोरेज रेन वाटर का, ठीक है, बार बार बारिश के पानी को यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज स्कैवेंजर। स्कैवेंजर इज अ बर्ड और एनिमल डेट फीड ऑन द डेड एनिमल्स, इज कॉल्ड स्कैवेंजर। नेक्स्ट वन इज द वर्मी कंपोस्टिंग, प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस सूटेबल वर्म्स। जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे कि रेड वर्म्स हो गया या बहुत सारे अर्थवर्म हो गए, इनसे, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो यह हमारा चैप्टर यहीं तक रहा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 इज़ आवर, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है, फूड है, और इसको कंटिन्यू करेंगे।